नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा में मौजूद हूं अभी गोंडा में। अपने हित चक्रव्यूह में फंस गए प्रधानमंत्री मोदी। आइए साहब मैं आपको बताता हूं। अभिमन्यु को 6 लोगों ने घेरा था साहब, अभिमन्यु को 6 लोगों ने घेरा था। ये महाभारत का युग था। लेकिन 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 आज कलयुग है साहब। आज देश को 6 लोग फिर से घेर रहे हैं। उन 6 लोगों के बारे में जानना साहब उतना ही जरूरी है जितना जरूरी 15 लाख आपके खाते में आना था। आइए साहब, अब इंतजार तो करना नहीं है क्योंकि वो 6 लोग हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन मैं 7वें लोग का भी नाम बताऊंगा जो हमेशा देश को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। लेकिन 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 राहुल गांधी ने उनके लिए भी आवाज उठा दी साहब। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोवल, अंबानी और अडानी, और 7वां का नाम हम लेंगे नहीं, कमेंट में आप लिख दीजिए गोदी मीडिया। सबको साहब अगर देखा जाए तो ये लोग बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। और किसी ने लिखा था कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, और साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या कहना। साहब आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने एक बार अंबानी और अडानी का नाम लेकर जिस प्रकार ओम बिरला पर भड़के और कहने लगे कि आप किसी व्यक्ति का यहां नाम नहीं ले सकते, इस सदन का सदस्य नहीं है। अब बताइए भैया कि जो सदन का सदस्य नहीं है उस पर चर्चा न की जाए। महंगाई सदन का भैया, अब एक चीज बताइए कि 543 सांसद हैं, किन्हीं एक सांसद का नाम बताइए जिसका नाम महंगाई हो। आप बताइए ओम बिरला जी, किसी एक सांसद का नाम बताइए जिसका नाम बेरोजगारी हो। किसी एक सांसद का नाम बताइए ओम बिरला जी जिसका नाम भुखमरी हो। सदन के अंदर किस पर चर्चा की जाए? सदन के अंदर किसी एक नेता का नाम बताइए, किसी एक सांसद का नाम बताइए जिसका नाम महिला सशक्तिकरण हो। कोई नहीं है। लेकिन 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 जैसे अडानी और अंबानी का नाम आया, ओम बिरला जी बिलबिलाने लगे। कुछ ही देर में राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी का नाम ले लिया। फिर क्या, स्पीकर साहब भड़क गए तो राहुल गांधी ने कहा कि अब मैं ऐसा करूंगा कि इनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन 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 फॉर बोलूंगा या बी फॉर बोलूंगा, फिर आप बता दीजिएगा मैं क्या बोलूंगा। अब अडानी नहीं बोलेंगे। अब बताइए कि देश को लूट रहे हैं। एयरपोर्ट अडानी का, जंगल अडानी का, तेल अंबानी का, हवा अंबानी का। और तो हम मैंने एक चीज बोला था कि जंगल दिया अडानी को और तेल हवा अंबानी को। अब लाल किला की बारी है, साहब की लीला न्यारी है, देश की बिक्री जारी है, और आप लोग अगर ऐसे ही खामोश रहे तो आम जनता की बारी है। लेकिन 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 ओम बिरला जी चाहते हैं कि इन लोगों का नाम न लिया जाए। साहब आज मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं कि जातिवाद किस प्रकार से हावी है। राहुल गांधी जी बार जनगणना पर राहुल गांधी जी चर्चा करते हैं, लेकिन आज अनुराग ठाकुर ने कह दिया कि जो लगातार जातीय जनगणना की बात करते हैं उनकी जाति क्या है। आप साहब बताइए कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि आप किसी की जाति पूछेंगे? साहब जाति न पूछिए, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन 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 आजकल जाति पूछी जा रही है, वो भी सदन के अंदर। चुने हुए सांसद भी जाति पूछ रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर और बीजेपी को तगड़ा जवाब दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि शायद आप मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ ज्यादा है। इसके आगे अखिलेश यादव ने बीजेपी के कुछ नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जो आपको बहुत ताकतवर कहते हैं, जिसने हराया उनको भी हटा पा रहे हैं। बताएं कि ये जातीय जनगणना वाला जो बात है ना, आज में अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर को बहुत तगड़ा सबक सिखा दिया साहब। जो मैंने आपको बताया, अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं हो गणना की बात करते हैं, जिसकी जाति का पता नहीं हो गणना की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर का यह तंज राहुल गांधी पर था। फिर भी अखिलेश यादव ने कहा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, जाति कैसे पूछ सकते हैं, जाति कैसे पूछ सकते हैं, पूछ कर दिखाओ जाति को। राहुल गांधी के लिए अखिलेश यादव आज बेहद ही गुस्से में दिखाई दिए। और भाईचारा, आप साहब सोचिएगा जरूर कि चुने हुए सांसद अगर ऐसी बात सदन के अंदर करेंगे तो ये कैसा रहेगा। और एक चीज ओम बिरला जी, आप और बताइए कि जाति किसका नाम है महाराज सदन में? क्योंकि आपने कहा है कि अडानी अंबानी पर चर्चा ना की जाए, जो सांसद सदन के सदस्य हैं उन पर ही चर्चा की जाए। तो आप साहब बताइएगा कि सदन के अंदर जाति किसका नाम है? साहब ये सब जानना बेहद ही जरूरी है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना भी बेहद जरूरी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।